हेलो दोस्तों, मैं विकी शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा फ्रेंड्स, नाउन चले हुए थे, ठीक है। मैं जो नाउन के रूल थे उनकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़िए अपना। अच्छा, आपके वो जो नाउन थे, जो लैटिन नाउन थे जो यूएम पे खत्म हो रहे थे, मैंने उनके लिए बताया था आपको, ठीक है। और जो आपके अगले नाउन है दोस्तों, वो वे नाउन है, वे लैटिन नाउन जो किस पे खत्म होते हो, यूएस पर। किस पे खत्म होते हो, यूएस पर। तो लिखो यूएस पर खत्म होने वाले नाउन्स का प्लूरल। देखिए दोस्तों, जो यूएस है ना, यूएस, इसका आप बस आई कर दीजिए। क्या कर देंगे दोस्तों, बस आई कर दीजिए और आपका प्लूरल बन करके तैयार, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। जैसे जीनियस है, ये आपका हो जाएगा जेनी। यूएस हटा दिया, इसकी जगह का आप आई लगा दिया, बस जय नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका फोकस, इसका आ जाएगा आपका फोकी, ठीक है। सिलेबस, सिलेबस इसका होगा दोस्तों आपका सिलेबी। और फंगस इसका होगा फंगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इधर आपके सिंगुलर हैं, यहां पर आपके सिंगुलर हैं, और इधर दोस्तों आपके प्लूरल है, ठीक है। जीनियस, जीनियस अगर आप जानते हैं यह सिंगुलर है। जैसे मैं कहूं अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ जीनियस, वाज अ जीनियस। एंड इफ आई मेक इट इन प्लूरल देन आई विल से अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन एंड न्यूटन वर जेनी। क्लियर हुआ प्लूरल। आगे बढ़िए। फोकस, फोकस तो आई थिंक दैट यू नो अबाउट फोकस। फोकी सिलेबस जानते हैं, पाठ्यक्रम। सिलेबी, फंगस ये कवक बोलते हैं हम, फंज, ठीक है। ये थे आपके यूएस पर। इस प्रकार से जो नाउन थे कुछ जिनका आप प्लूरल बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं वो मैंने बता दिया। एक बात और देखिए, इरेज करता हूं मैं इसे। अगर आपका नाउन कंपाउंड है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा नाउन से बना हुआ है, तो पता क्या करेंगे आप, जो आपका मेन वर्ड है उसमें आप ऐसा लगा करके बनाइए। जैसे स्टेप ब्रोदर है, क्या दोस्तों, स्टेप ब्रोदर है। मार्कर चेंज करता हूं, शायद आपको प्रॉब्लम बनी होगी। स्टेप ब्रोदर है तो आप इस ब्रोदर में ऐसे लगाइए, फिर ये हो जाएगा आपका स्टेप ब्रोदर्स, ठीक है दोस्तों। आप स्टेप सिस्टर लगाइए तो स्टेप सिस्टर्स होगा। अगर स्टेप मदर है तो स्टेप मदर्स होगा। अगर आपका नाउन प्लूरल है, सॉरी आपका नाउन कंपाउंड है, तब आप क्या करेंगे, जो आपका हेड वर्ड है उसमें लगाएंगे। ब्रोदर इन लॉ तो ब्रोदर्स इन लॉ बोलेंगे, ब्रोदर्स इन लॉ, ना कि ब्रोदर इन लॉ। बात का पहला मतलब कुछ नहीं है, जो आपका मेन वर्ड है उसमें लगाइए, ठीक है। या फिर आपका होता है ब्रोदर्स इन लॉ हुआ, सिस्टर्स इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ का आप सिस्टर्स इन लॉ करेंगे। अगर सिस्टर इन लॉ है तो क्या करेंगे आप, सिस्टर्स इन लॉ करेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे आगे आपका एक नया नाउन के बीच में एक अध्याय होता है, कुछ रूल है उसके। एपोस्ट्रोफियस, क्या दोस्तों, एपोस्ट्रोफियस, एपोस्ट्रोफी एस, नोट डाउन कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है संज्ञा, अर्थात नाउन के हिसाब से, ठीक है। मैं बताता हूं इसमें, आपने कई बार देखा होगा। अच्छा एक बार बताऊं, इसका सिंपल सा यूज है, मतलब है ऑफ, हिंदी में बोले तो का। जैसे मैं लिख दूं राम्स ब्रोदर, ठीक है। तो या तो आप राम्स ब्रोदर लिख लीजिए, या फिर ऐसे लिख लीजिए ब्रोदर ऑफ
राम, बोथ आर करेक्ट। राम ब्रोदर कहिए तो भी सही है, ब्रोदर ऑफ राम कहिए तो भी सही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ जो आपका अपोस्ट्रोफी एस है इट इज इक्विवेलेंट टू ऑफ। जो आपका ऑफ है ना ये, इसके इक्विवेलेंट बैठेगा आपका क्या, अपोस्ट्रोफी एस। तो इसके कुछ रूल्स हैं दोस्तों, उन्हें वन बाय वन लिखिए। पहले लिखिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, मैं लिख दे रहा हूं, आप भी साथ साथ लिख लें दोस्तों। अपोस्ट्रोफी एस का ऐसे का प्रयोग सजीव वस्तुओं के साथ होता है, सजीव वस्तुओं के साथ होता है, न कि निर्जीव वस्तुओं के साथ। ठीक है, मैं वो लिख दे रहा हूं इसमें कुछ रूल्स, सॉरी एग्जांपल्स। मोहन्स मदर इज coming towards us to ask about our study। ठीक है, या फिर लिखिए जॉन्स फादर इज वर्किंग in a coal mine nowadays। और लिख दे रहा हूं सालूज ब्रोदर इज प्लेइंग chess with his close friend। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप यहां पर जो अपोस्ट्रोफी एस है उसका प्रयोग कहां करेंगे आप, सजीव वस्तुएं मतलब लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तु बोलते हैं आप लिविंग थिंग्स, जो आप जानते भी भाई जो जितने पशु हैं, जितने भी एनिमल्स एंड आपके बॉटनी की जितनी मतलब आपकी वनस्पतियां आती हैं भाई, आपके ट्री हैं, उन सभी को आप सजीव मानते हैं। ठीक है, नॉर्मली यह सजीव का अर्थ केवल मनुष्यों से है, पशुओं से है, इसमें ट्री का अर्थ नॉर्मली नहीं आता इन इंग्लिश के सेंस में जब यूज करते हैं। तो आप उनके साथ जो आपके सजीव थिंग्स हैं, आपके लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें आप क्या करेंगे, उनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अगर आपकी निर्जीव वस्तुएं आई हो जो लिविंग नहीं हो, ठीक है, या जो ब्रीदिंग नहीं करती हो, तो हम उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। क्लियर, उनके साथ हम इसके स्थान पर प्रयोग करते हैं क्या, ऑफ। क्या करते हैं प्रयोग, ऑफ। मैंने कुछ एग्जांपल दिए भी हैं। मोहन्स मदर इज कमिंग टुवर्ड्स अस टू आस्क अबाउट आवर स्टडी। मोहन की माता जी हमारी तरफ हमारी स्टडी के बारे में पूछने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट, जॉन्स फादर इज वर्किंग इन अ कोल माइन नाउअडेज। जॉन्स फादर, जॉन के पिता। सालूज ब्रोदर, सालू का भाई, इज प्लेइंग चेस। चेस आप जानते हैं, शतरंज। विद हिज क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड मतलब जो पास का मित्र, मतलब जो बहुत ज्यादा क्लोज हो, उसे बोलते हैं क्लोज फ्रेंड। देखिए अगर मैं लिखूं जैसे कार्ड्स व्हील, ठीक, कार्ड जानते हैं आप, जो लकड़ी की वाटी होती है ना, मतलब बुग्गी बोलते हैं जिसे हम, उसका व्हील, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह हम बोलेंगे द व्हील ऑफ कार्ड। इसका मतलब ये है, देखिए नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां आप इन प्लेस ऑफ इट यू विल यूज
ऑफ। ओके, क्लियर हुआ? आप नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़िए। तो दोस्तों वीडियो शेयर करना मत भूलना, ठीक है, जिससे और तक पहुंचे चीजें। अच्छा लिखिए, यदि नाउन दो या दो से ज्यादा आ रहे हो तब हम लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें हालांकि एक एक्सेप्शन भी है, मैं साथ साथ बता दूंगा उसे। नॉर्मली ऐसा होता है, अगर आपके दो नाउन एक साथ आए हो तो अंत वाले के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस प्रयोग करते हैं। क्लियर? आप हालांकि अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु क्या होगा, वह अलग अलग चीजों को दर्शाएगा। मैं बताता हूं, जैसे देखिए, राम एंड श्याम्स हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है। शीला एंड सारिकाज मदर इज फेमस इन आवर विलेज फॉर हर विटनेस। और देखिए, अक्षय एंड मनोज ब्रदर आदेश इज प्लेइंग फॉर द क्रिकेट इंडियन टीम बिफोर पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। देखिए, अगर नाउन दो हैं, उनसे आप एक ही चीज दिखा रहे हैं, वो दोनों की दोनों एक ही चीज डिनोट कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग बाद वाले नाउन के साथ करेंगे। क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग बाद वाले नाउन के साथ करेंगे, दोनों के साथ नहीं करेंगे। क्लियर? राम एंड श्याम्स हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। राम और श्याम, देखिए अगर मैंने बाद वाले का लगाया ना, तो इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जो हाउस है, यह जो मकान है, यह दोनों से ही संबंधित है। आपका जो ये मकान है, यह राम का भी है और श्याम का भी है, इसलिए हमने क्या किया, बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। क्लियर? अच्छा, साथ साथ में रूल भी क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, अगर मैं इसके बाद भी अपोस्ट्रोफी एस प्रयोग कर देता, राम्स के बाद भी, मतलब आपका जो राम है, राम के बाद भी अपोस्ट्रोफी एस प्रयोग कर दूं, तो फिर दोनों के अलग अलग घर होंगे, राम्स एंड श्याम, फिर हाउसेज होगा, समझे? फिर राम का घर अलग और श्याम का घर अलग। अब फिलहाल में अर्थ यह है कि जो राम का घर है वही श्याम का घर है। आगे देखिए, शीला एंड सारिकाज मदर। अब जो शीला है और सारिका है, उनकी मम्मा एक ही है, उनकी मदर एक ही है। अगर मैंने इनके पहले भी, सॉरी इनके बाद भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया, अगर मैं बोलूं शीलाज एंड सारिकाज मदर्स, फिर वो दोनों अलग अलग होंगी दोस्तों। क्या होंगी?
अलग अलग होंगे, यह याद रखिए आप। ऐसे ही यहां अक्षय एंड मोनूज ब्रोदर आदेश इज प्लेइंग फॉर द क्रिकेट इंडियन टीम बिफोर पाकिस्तान। अच्छा देखिए यहां आदेश एक ही है, तो यहां आपकी मजबूरी है कि आपको अंत वाले में लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का भाई आदेश ही, आप आदेश दोनों ही कर सकते हैं आप यहां, अदरवाइज करेक्शन एक से ज्यादा पार्ट में हो जाएगी। ठीक है, आप करेक्शन एक टाइम में एक ही पार्ट में कर सकते हैं, ये याद रखिए। इसी के तो लिए तो ये रूल बनाया गया भाई, आपने यहाँ चीजें हैंडल कर ली, मतलब यहाँ क्या कर पाओगे, यहाँ आपकी मजबूरी है, इसलिए रूल इजाद किया गया, इन्वेंट किया गया। ठीक है दोस्तों, तो रूल क्लियर हुआ होगा। अब पोस्ट ओपीएस के जितने और रूल बचे हुए हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, और हाँ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।